हाँ जी, हम भी सारे फोन उठाते हैं, 300 कॉल होती है दिन में। कितने फोन नहीं उठाया सर? अननोन नंबर दिन में सर 50 मेरे मिस कॉल आती है। यार इतना झूठ मत बोलो। मैं सब मना कर रहा हूँ फोन उठाने की। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार गुड़गांव से। आज हम आपके सामने ऐसा एक विषय लेकर आए हैं। आप अभी तक सुनते होंगे कि किसी व्यक्ति ने कंपनी के साथ में धोखाधड़ी कर दी, पर लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। कंपनी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करते हुए नजर आ रहा है। यह बात हमें मनीष ने बताई है। हम मनीष से यह भी जानेंगे कि क्या राज है तुम्हारा और इस कंपनी से क्या लफड़ा है, क्यों इस लफड़े में आप उलझे हुए हैं। मनीष जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। मनीष जी, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या है आप बीती, थोड़ा हमें बताइए। अप्रैल 2018 में मैंने एक बाइक खरीदी थी जिसका लोन HDFC बैंक के साथ था। किस्तें कंप्लीट होने लगी थी। लास्ट किस्त जब बची, मैं किसी विषय में बिजी था तो वो किस्त अकाउंट से नहीं कट पाई। तो मैंने बैंक को कांटेक्ट किया, उन्हें कहा कि आप ये किस्त कैश में ले लो। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपना एग्जीक्यूटिव भेजा, मैंने उससे बात की। उसने कहा सर आपकी इतनी किस्त है। मैंने कहा अगर जो भी कोई पेनल्टी है वो भी आप क्लियर करा लो। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कैलकुलेट करके मुझे करीब 2000 रुपये की पेनल्टी बताई। पेनल्टी और किस्त के पैसे देने के बाद मुझे लगा कि 10-15-20 दिन में मेरी NOC आ जाएगी, लेकिन करते करते करीब 1-1.5 साल निकल गया। और इस बीच हज़ारों बार मेरे पास मैसेज आए कि 1900 रुपये और जमा कराओ अगर NOC लेनी है तो। मैंने बैंक के जितने क्या आपको अभी तक NOC नहीं दी है? नहीं, कोई NOC अभी तक नहीं दी है। कौन सा ब्रांच है? ब्रांच का तो नहीं पता मुझे, लेकिन गुड़गांव की जो मेन ब्रांच है, मैंने वहाँ कई बार कांटेक्ट किया, उन्होंने कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया आज तक। क्या नाम है उस व्यक्ति का? मनीष नाम है, जो वहाँ के ब्रांच मैनेजर। जी, हम मनीष को फोन करेंगे जो कि गुड़गांव सेक्टर 14 के अंदर इनका ब्रांच है और हम इनसे बात करेंगे फोन पर। मैं गुड़गांव से रमाकांत उपाध्याय पत्रकार बात कर रहा हूँ जनाब। बताइए सर, बताइए। आदरणीय, मैं एक ये जानना चाहता हूँ कि मनीष नाम का व्यक्ति जो आपके यहाँ से उन्होंने लोन करवाया था एक हीरो स्प्लेंडर गाड़ी का, और वो है अभी तक क्लियर नहीं हुआ। थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहता हूँ। उसके बारे में आपको ज्यादा अच्छे से पता है तो आप बताएंगे आप? ये क्या बताना सर, मैं समझा नहीं। ये बताना है उनका लोन का जो डिटेल्स थोड़ी सी मैं जानना चाह रहा हूँ। वो क्योंकि आए थे, वो बता रहे थे हमारे स्टूडियो में आके कि भाई साहब वहां जाता हूँ तो वो मेरा फोन नहीं उठाते हैं, मैं उनको फोन लगा रहा हूँ, मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो क्या आपके यहाँ ऐसा होता है कि आप लोग इग्नोर करते हो या कोई अपना क्लाइंट आता है उससे नहीं मिलना चाहते हो? मैं बता रहा हूँ सर, अगर कोई लोन की डिटेल हमसे मांगता है ना, जैसे क्या लोन की डिटेल है, हाँ ठीक है, हाँ, तो उसके लिए लोन डिपार्टमेंट एक हमारा बना रखा है सेक्टर 12 के ऑफिस में। सेक्टर 12 की ऑफिस में, ठीक है। जी जी, हाँ, ठीक है। तो वहाँ बैठता है रविंदर करके एक बंदा है, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ तो लोन का वो सारा कुछ वही देखता है, NOC वगैरह, क्या टेन्योर देता है, क्या है क्या नहीं है, लोन से रिलेटेड सारी क्वेरी वही रिजॉल्व करता है। तो क्या उनका नंबर मिल जाएगा क्या श्रीमान? नहीं सर, नंबर मेरे पे नहीं है, वो सेक्टर 12 वाले ऑफिस में बैठते हैं। सेक्टर 12 के ऑफिस में बैठता है? हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं। अच्छा, चौधरी TVS है, TVS का डीलर सेक्टर 14 में। उसी के सामने एक रोड जा रही है, अंदर वही बैंक है, और साइड से धीरे जाके फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है। अच्छा अच्छा। तो मनीष जी, ये मेरे साथ में मनीष है जिनका लोन है, जो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो भाई साहब, एक चीज बताओगे? हेलो, बताइए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है और स्टाफ की अगर जरूरत है बात करने की तो आप लोग फोन नहीं उठवाते, ऐसा होता है क्या? कितना फोन नहीं उठाया सर? अभी 2 मिनट पहले ही दूसरे नंबर पे कॉल आई है, वो मेरा एक नंबर है, कभी नहीं उठाते आप। 999996। तो सर अगर मैं उनका नहीं उठाता तो भाई साहब का भी नहीं उठाता फिर तो मैं फोन। इस कॉल से पहले मैंने ही किया, आप नंबर चेक कर लो। सर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हो सकता है गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ सर, मैं भी नौकरी करता हूँ, आप क्या बात कर रहे हो? कितने लोग हैं आपके साथ में, ये बताओ ना। हाँ जी, हम भी सारे फोन उठाते हैं, 300 कॉल होती है दिन में। हाँ तो कॉल होती है सर, तो गाड़ी चलाते मैं फोन नहीं उठाता हूँ। कितनी बार आपने कॉल बैक करा है मेरे नंबर पर, कितनी बार उठाया? एक बार रिकॉर्ड देख कर अननोन नंबर दिन में सर 50 मेरे मिस कॉल आती है। तो नंबर तो फोन लगा दो ना, जब अननोन नंबर है सारे तो।
जब बंदा लगा आपको दूंगा फोन कर रहा है तो फिर आपसे ही बात करना चाह रहा है आगे लगानी पड़ेगी, फिर आगे लगानी उससे तो पड़ेगी। फोन नहीं आएगा आपको कि भाई नरेंद्र मोदी को अभी- पूछेगा। हाँ, तो अभी फोन में मैं गाड़ी से निकला हूँ तो सर का फोन आया, मैंने तुरंत उठा लिया। मैं कब मना कर रहा हूँ फोन उठाने की। अरे यार इतना झूठ मत बोलो। ठीक है भाई साहब, भाई साहब से पूछो हेलो। भाई साहब से पूछो 1 घंटे में फोन उठाया कि नहीं उठा भाई साहब का। नहीं, हमारा उठा है फोन। मैं यही मनीष जी कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपका जो वार्तालाप है, अब पता नहीं, मैं इनसे और जानकारी लेता हूँ और मिस्टर रविंद्र से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि इनका विषय क्या है और इनको क्यों एनओसी नहीं प्राप्त हो रही है। राइट, ठीक है सर, ठीक, ओके, शुक्रिया। देखिए, आपने आवाज सुनी मनीष की, मनीष से बात और मेरी बात क्या हुई। उन्होंने सीधा अपना स्पष्टीकरण में कह दिया कि सेक्टर 12 में हमारी जो ब्रांच है उसके अंदर कोई रविंद्र नाम का व्यक्ति है। जब हमने उनसे बात करके उसका नंबर का जिक्र किया, उनका नंबर लेने की कोशिश की, तो एक मैनेजर कहता है कि उस व्यक्ति का नंबर नहीं है। पर सोचने वाली बात यह है कि उस व्यक्ति का नाम पता है पर उसका संपर्क नंबर नहीं है। एक कंपनी HDFC के अंदर काम करने वाले लोग एक दूसरे का नंबर नहीं है, जबकि एक फाइनेंस संभालता है वहां पर और दूसरा ब्रांच वहां। कितना तालमेल नहीं खाता है। क्या वास्तव में व्यक्तियों को इस प्रकार से HDFC बैंक प्रताड़ना देता है? क्या देना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन इस प्रकार की, सेबी की गाइडलाइन कुछ इस प्रकार की है? क्या सेबी ने इनको परमिशन इस प्रकार की दे रखी है? क्या RBI इनको अपनी गाइडलाइन के अनुसार कहता है कि आप नंबर ना शेयर कीजिए, सिर्फ उनको मानसिक तनाव देते रहिए? मुझे बताएंगे कभी जैसे आपने किस्त नहीं भर पाई तो कभी आपके साथ में इन्होंने अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की? जी, इनके कॉल आते थे और कहते थे सर आपकी इस महीने की किस्त कितने तारीख को कटेगी, या फिर बाउंस हो जाती थी तो ये कहते थे सर आपकी किस्त नहीं आई है, आपको जल्द से जल्द जमा करवानी पड़ेगी। कभी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आती भी थी तो आप कभी टाइम से भरते थे नहीं थे क्या? मैं टाइम से ही भरता था, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता था, कभी सैलरी लेट हो गई या कोई और इमरजेंसी आ गई, लेकिन पैसा मैं इनको सारा देता था कि इतने दिन बाद आप पैसा आके ले जाओ। तो कितने का लोन बना था आपका फाइनली? टोटल कंपनी ने आपको कितने का लोन बना के दिया था? देखिए फिलहाल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैंने 20-22 हज़ार रुपये इनको डाउन पेमेंट दी थी और 24 महीने की किस्तें थी जिसका अमाउंट था 2596 रुपये। तो वो 24 किस्तें जो थी वो आप भर चुके हैं अभी तक? मैं सारी किस्तें भर चुका हूँ। तो फिर ये आपको एनओसी देने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं? हो सकता है जो लड़का मुझसे पैसे ले गया वो पैसे बीच में ही खा गया हो। आपने क्या उनसे रसीदें या फिर कुछ ऐसी चीजें ली आपने? मैंने हर बार उन्हें इंसिस्ट किया कि मुझे रसीद दें, लेकिन वो कहते हैं कि सर इस चीज़ की हम कोई रसीद नहीं देते। नहीं, तो ऐसा क्यों? ये तो एक आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप तो आपने उनसे रसीद लेनी चाहिए थी। ये तो हमारे RBI भी कहता है कि अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो हमें उसका लेना चाहिए रसीद। देखिए इससे पहले और भी 5-6 बार ऐसा हुआ था, हर बार मैसेज आ जाता था और कभी कोई समस्या आएगी, तो मुझे भी भरोसा हो चुका था कि इस बार भी पैसे लेके जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको जब ये चीज़ें हो जाती है, कोई अपने पैसा ले लेता है वो नहीं देता है, तो हमारे पास में एक प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो बना हुआ है, आप कभी थाने गए? आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की? मैंने कोशिश की लेकिन बहुत बाद में। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं पहले बैंक से ही बात करूं, हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी हो, लेकिन बैंक ने तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया, उल्टा मेरा फ़ोन और हैक करके बैठे हैं। नहीं, तो आप मुझे बताइए, थाने आप गए तो थाने से आपको कोई पावती दी उन्होंने? नहीं, थाने में ऐसी कोई बात नहीं होगी क्योंकि ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई नहीं, तब तक। थाने में आप FIR करवाने गए। आप मेरे प्रश्न को समझिए। हाँ जी। आप जब थाने गए तो आपने वहां आवेदन दिया था? हाँ जी मैंने दिया। उन्होंने आवेदन पर रसीद पे कोई सील सिक्का लगा के दिया आपको? हाँ जी, उन्होंने रिसीविंग की है। हाँ, वही मैं जानना चाहता हूँ, उन्होंने रिसीव की। तो अब आप फाइनल क्या चाहते हैं कंपनी HDFC से? देखिए मैं पैसा दे चुका हूँ तो मैं दोबारा पैसा नहीं दूंगा 1 रुपए भी। हाँ। उल्टा इन्होंने जो मेरे को हरासमेंट दी है और जो भी इनका जितना भी बड़ा स्कैम है, मुझे अंदाजा है करीब 1.5 अरब का स्कैम ये हर साल करते हैं इंडिया में। अच्छा, तो ये आंकड़े आप पास कहाँ से आते हैं? देखिए जब ये बात चली तो मैंने अपने सर्कल में ही लोगों से बातचीत की। हाँ। एक ने तो बताया कुछ 90 पैसे का अमाउंट 23 साल पहले उनका बच गया था। ओके। उन्होंने 1 लाख रुपए की पेनल्टी दी है उनको उस 90 पैसे के पीछे 23 साल के अंदर। ओके,
तो आप जब बात कर रहे हैं, आपने जब कहा कि मैं ट्विटर के माध्यम से, आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया कि मैं ट्विटर के माध्यम से मैंने उनको अवगत कराया इस चीज़ से, जब उन्होंने सूद अक्टूबर 2019 से अभी तक नहीं ली थी, वो मुझे परेशान होता रहा, मैं संपर्क करता रहा, कभी उनके मैनेजर से, कभी कहीं, फाइनली आपको थाने भी जाना पड़ा। अच्छी बात है, जाना चाहिए, ये हमारे व्यक्तियों को जागरूक होने की आवश्यकता भी है। कहीं आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप कई चीज़ों पर ध्यान रखें। अगर किसी को पैसा देते हैं तो उसकी रसीद भी आप लें, अगर रसीद वो नहीं देता है तो उसके लिए आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। सदैव दरवाजे सुप्रीम कोर्ट ने खोले हैं। और आगे मेरा आपसे पूछना है, जब आपने उनको ट्वीट किया तो ट्वीट में उन्होंने आपको क्या कहा? मैंने उनको ट्वीट किया कि मेरी ये समस्या है। उन्होंने सीधा एक लिंक भेजा, एक रेफरेंस नंबर भेजा। उन्होंने कहा अब की जो भी समस्या है, जो भी डॉक्यूमेंट और जो भी डिटेल है, इस लिंक पे क्लिक करके वो सबमिट कर दो। मैंने कहा नहीं, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करो। उन्होंने कहा नहीं, सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने लिंक पे क्लिक किया, डिटेल सबमिट की, देखा तो थोड़ी देर बाद मेरे ट्विटर अकाउंट से सारे ट्वीट हट गए। नहीं तो आपके अकाउंट से अगर ट्वीट हट गए तो इसका मतलब आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हो कि मेरा ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया? जी। क्या ये सही है? यही बात है, क्योंकि तो आपका जब ट्विटर अकाउंट हैक हो गया तो आपने साइबर सेल में क्या कंप्लेंट की इसकी? जी, मैंने साइबर सेल गुड़गांव की ब्रांच में जाके कंप्लेंट की है। उनको सारी डिटेल बताई है। तो उनका क्या, साइबर सेल का क्या कहना था? क्या उन्होंने कोई छानबीन अभी तक की? कब आपने कंप्लेंट की? लगभग 24 घंटे पहले मैंने इसकी FIR दी है। ओके, अभी देखते हैं आगे क्या उसकी इंक्वायरी हो रही है, क्या हो जाएगी आगे। ठीक है। तो अब आप इसमें ये चाहते हैं कि मुझे NOC चाहिए, मैं NOC का जो मेरे ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहते हैं वो मैं नहीं दूंगा। हाँ जी, यही आपका कहना है? हाँ जी। हमारे साथ मनीष जुड़े हुए थे, जो कि अपने प्रोफेशन से पत्रकार भी है और काफ़ी समाज की सेवा के लिए काम भी करते हैं। इन्होंने कोई 2019 के अंदर गाड़ी ली थी, उस गाड़ी का अभी तक इन्होंने भुगतान करते रहे अपने समय पर। कभी उतार चढ़ाव आया तो उसकी किस्त बाउंस हुई तो कुछ दिनों बाद उन्होंने भरा भी, पर लेकिन HDFC बैंक ने इनके ऊपर जो NOC देने के लिए 1900 रुपये का एक्स्ट्रा पेनल्टी का जो चार्ज लगाया है। और हमारी बात बैंक के मैनेजर से भी हुई जो कि सेक्टर 14 में है। उनका साफ साफ कहना था कि यह मेरे हाथ में नहीं है, यह सारी चीज़ सेक्टर 12 में ब्रांच जो है वहाँ पर कोई रविंद्र नाम का व्यक्ति है वह दिखता है। हमने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, परंतु उन्होंने भी अपना कोई भी जवाब हमें नहीं दिया और ना ही उसका संपर्क हमें नंबर दिया। एक मैनेजर के पास में दूसरे मैनेजर का नंबर नहीं होता है इतनी बड़ी कंपनी के साथ में। तो यह कंपनी कितना फ्रॉड एक व्यक्ति के साथ कर सकती है। तो लोगों से मेरा कहना है ऐसी कंपनियों से सावधान रहें, यदि ऐसा है तो। ऐसा मनीष का कहना है। और हम आपको यह चीज़ FIR हुई है, हम आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन दिखा चुके हैं। मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार, धन्यवाद।